Hey guys, welcome back to another video of permutation and combination. Today we'll be starting from a new topic, that is circular permutation. So before going to the lecture, if you have came new to this channel, please subscribe the channel, hit the bell icon, select all such that when we upload a video you will get a first notification. And if you are enjoying this video, please give us a like. If not, just mention in the comment why you are not you enjoying. Next time we will try to make improvement in our video. Okay, तो बिना कोई देरी की let's move towards the lecture. ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन हमने देखा था टेक्स्ट बुक में. सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? ठीक है, सर्कुलर मतलब जो गोल अरेंजमेंट इन अ टेबल या फिर अरेंजमेंट इन अ सर्कुलर, है कि नहीं. डैट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. इसी को हम सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं. इसका फॉर्मूला में हमें पता है कि हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था. दैट इज नथिंग बट n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल करके. देखिए, ये भी हमने देखा था सर्कुलर परम्यूटेशन में. और सर्कुलर परम्यूटेशन का अरेंज कैसे रहता है? एकदम ऐसा गोल मैनर में रहता है कि नहीं. दैट इज अगर ए बी सी और डी, या तो इसका अरेंजमेंट ऐसा रह सकता है या फिर हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते. ए बी सी एंड डी, है कि नहीं. दिस इज नथिंग बट क्लॉकवाइज and this is anti-clockwise. ठीक है, ये देखा तो ऐसा घूम रहा है एंड दिस इज ऐसा घूम रहा है कि नहीं. ये सब हमने टेक्स्ट बुक में देख लिया था. ओके, सो उसी के बेस्ट एंट्रेंस भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो एंट्रेंस का पहला क्वेश्चन है कि इफ 11 members of a committee sit at a round table so that the president and secretary always sit together, then the number of arrangement is. ओके, ठीक है. तो क्या बोला है कि 11 members है. ठीक है, 11 members of a committee sit at a round table so that president and secretary, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑलवेज सिट टुगेदर. उन लोग ऑलवेज सिट टुगेदर है. तो देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज. ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आया. बोला 11 मेंबर से, उसमें से सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को एक साथ बिठाया ले, बाकी सबको अरेंज करना है. ठीक है, तो कैसे हम अरेंज करेंगे? अभी हमको पता है 11 मेंबर्स है. ठीक है, हमको पता है देर आर 11 मेंबर्स. ओके, उसमें से 2 जन जो कि है प्रेसिडेंट, एंड सेक्रेटरी को एक साथ बिठाए. है कि नहीं. 11 मेंबर्स में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को एक साथ बिठाए. इसका मतलब हम इसको ये जो है हम इसको एज अ 1 यूनिट कंसिडर कर सकते. ठीक है, एज एन 1 यूनिट. तो 1 यूनिट मतलब कि 11 मेंबर से सिर्फ 10 मेंबर बच गया, 10 मेंबर्स हो गया.
कैसे हो गया कि हमने 9 में से ये 2 जन है, देखिए 11 में से 2 जन मतलब 9 हो गया, ठीक है। 9 में से ये 2 जन को हमने 1 यूनिट कंसिडर किया है, तो 9 + 1 दैट इज 10, ठीक है। एंड वी नो दैट सर्कुलर परम्यूटेशन में हम क्या करते, अगर 10 मेंबर्स है उसमें से कितना मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं हम, 10 में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं 10 - 1 फैक्टोरियल में, 10 - 1 फैक्टोरियल में, दैट इज समथिंग बट इक्वल टू 9 फैक्टोरियल, है कि नहीं। और ये प्रेसिडेंट एंड सिक्योरिटी, प्रेसिडेंट एंड सिक्योरिटी कितना जन, 2 जन है, तो 2 जन को कैसे अरेंज कर सकते हैं हम, 2 जन को अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल में, सो दैट इज समथिंग बट 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड सिक्योरिटी कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज, सो 10 मेंबर्स को अरेंज कर सकते हैं 9 - 1 फैक्टर 10 - 1 फैक्टोरियल से, दैट इज 9 फैक्टोरियल, एंड सिक्योरिटी एंड प्रेसिडेंट को अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, वी गेट आंसर 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वो। ओके, ऑप्शन में ओनली 2 दिए है, दैट ऑल्सो करेक्ट, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 लिया, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल को हम कैसे ले सकते हैं, 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, सो द आंसर इज 9 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हैं हम, तो वो कौन सा आंसर है, दैट इज नथिंग बट आवर ऑप्शन नंबर सी। ओके, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 keys बी पुट इन अ रिंग, ठीक है। इन अ रिंग है, इन अ रिंग इज नथिंग बट अ सर्कुलर, ठीक है। तो क्या बोला, 5 keys बी पुटेड इन अ रिंग, ठीक है। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, और जो मैंने आपको वो जो फॉर्मूला बताया था n - 1/2 का फैक्टोरियल जब निकलते हैं, ये कब यूज़ करते हैं, जब वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसे हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वाला, ठीक है। डिफरेंट वाला, अभी देखो ये 5 कीज है, 5 की, ठीक है। 5 keys कैन बी अरेंज इन 5 keys आर इन अ डिस्टिंक्ट मैनर, ठीक है। 5 keys आर इन अ डिस्टिंक्ट मैनर, क्यों, बिकॉज सब एक दूसरे से अलग रहेंगे, ठीक है। 5 कीज, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं 5 - 1/2 फैक्टोरियल में, ठीक है। दैट इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल/2, ठीक है। अभी इधर 5 कीज आया है या फिर दूसरा कुछ रहेगा, तो उसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है 4 फैक्टोरियल/2, दैट इज नथिंग बट हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबको समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हाउ मेनी वेव्स कैन 5 boys and 5 girls sit in a circle so that no 2 boys sit together, ओके।
ओके, सो यार क्वेश्चन में बोला कि 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को सीट करना है इन सर्कल, उनको बिठाना है एक सर्कल में। उसमें से दो बॉयज़ को एक साथ बिठाना भी नहीं है, ठीक है। तो बॉयज़ को हम क्या करेंगे, देखो अब ये हमको पता है कि 5 बॉयज़ है, ठीक है, 5 बॉयज़ है एंड 5 गर्ल्स है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो बॉयज़ है, 5 बॉयज़ को हम अरेंज कर सकते हैं, 5 बॉयज़ कैन बी अरेंज इन कैन बी अरेंज इन 5 - 1 factorial, दैट इज नथिंग बट 4 factorial, ठीक है। और हमें 5 बॉयज़ को मतलब उनको एक साथ बिठाना भी नहीं है, ठीक है, एक साथ नहीं बिठाना है। इसका मतलब कि वो ऐसा रहेगा, बॉय को पहला बॉय बेटा रहेगा, तो फिर गर्ल आएगा, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, और एंड बॉय एंड गर्ल। तो इस हिसाब से अरेंज रहेगा, देखियो 5 बॉयज़ है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अगर हम देखें तो गर्ल्स इन सब के बीच में बैठेंगे, क्योंकि नॉट 2 बॉयज सिट टुगेदर करके बोला है, ठीक है। तो गर्ल्स देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 गर्ल्स है। सो 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 factorial ways, ठीक है। 5 पोजीशन है, 5 पोजीशन को हम अरेंज कर सकते हैं 5 factorial ways। सो therefore वी कैन राइट, जो बॉयज़ का है 4 factorial और गर्ल्स का है 5 factorial। तो ये 4 × 5 factorial, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर। ओके, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। Okay, so the next question. In how many ways can 12 gentlemen sit around a table so that three specified gentlemen are always together? ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ठीक से देखिए, क्या बोला है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 12 जेंटलमैन, 12 जेंटलमैन को बिठा सकते हैं अराउंड अ टेबल सो दैट थ्री स्पेसिफाइड जेंटलमैन आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। इट इज़ नथिंग बट, अगर हम देखें ऐसा वाला क्वेश्चन हमने किया है, इट इज़ नथिंग बट सेम एज अ 21 क्वेश्चन, ठीक है। 21 में बोलता 11 मेंबर्स है, उसमें से 2 मेंबर्स ऑलवेज टुगेदर है। इधर क्या बोला 12 जेंटलमैन है, उसमें से 3 मेंबर्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो देखें तो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो कैसे किया था हमने पहला लसम, हमने कैसे किया था कि अगर हमको पता है कि 12 जेंटलमैन है, ठीक है, देर आर 12 जेंटलमैन, देर आर ट्वेल्व देर आर 12 जेंटलमैन, उसमें से उसमें से 3 जन ऑलवेज टुगेदर है, ठीक है। उसमें से 3 जन ऑलवेज टुगेदर, इसका मतलब हम इसे एज एन वन यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, एज एन वन यूनिट, है कि नहीं, ठीक है। तो 3 जन अगर ऑलवेज सेट रहेगा तो 9 बचता है,
हमने इसको 1 कंसिडर किया है तो 9+1 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट आया। तो टोटल आया 10 जेंटलमैन। 10 जेंटलमैन लोग कैसे अरेंज कर सकते? दैट कैन बी अरेंज इन 10 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। ठीक है। एंड तीन जन ऑलवेज टुगेदर, तो 3 जन को कैसे अरेंज कर सकते? 3 जन ऑलवेज टुगेदर है तो दैट कैन बी अरेंज इन, ये जो टुगेदर वाला है 3 जन टुगेदर वाला है उसको अरेंज कर सकते हैं हम 3 फैक्टोरियल में। सो टोटल अरेंजमेंट कितना आएगा? टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज समथिंग बट हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको क्लियर? तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, सो 25 क्वेश्चन में क्या बोला है? In how many ways can 15 members of a council sit along a circular table when the secretary is to sit on the one side of a chairman and deputy secretary on the other side? ठीक है, ये वाला सब आपको होमवर्क ले देता हूँ, ठीक है, ट्राई कीजिए सॉल्व करना है इसे। नेक्स्ट, in how many ways a garland can be made from exactly 10 flowers? ठीक है, क्या बोला कि गार्लैंड को बनाना है एग्जैक्टली 10 फ्लावर्स में से। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल है। हमको क्या बोला है कि 10 फ्लावर से, ठीक है, उसमें से गार्लैंड बनाना है। ठीक है, तो 10 फ्लावर्स में हम अरेंज कर सकते हैं, दिस कैन बी अरेंज इन, अगर इसको अरेंज करें दैट इज इक्वल टू 10 - 1/2, 10 - 1 factorial upon 2, that is equal to 9 factorial upon 2। ठीक है, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सबको समझ में ऐसे फॉर्मूला यूज किया है और इंसर्ट कर डाला। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन से। इफ n is even and the value of NCR is maximum,
देन आर इक्वल टू, ठीक है। तो बोला कि इफ एन इज इवन एंड द वैल्यू ऑफ एन सी आर इज मैक्सिमम, देन आर इक्वल टू, ये वाला हमने देखा है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अगर आपको पता रहेगा ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जब निकला था हमने देखा था वो, तो क्या है एक्चुअली क्या था वो, कि अगर हमको दिया है एन सी आर, हमको दिया है एन सी आर, ठीक है। हमको पता है अगर एन ऑड रहेगा, अगर एन ऑड रहेगा तो हमको पता है कि हम कैसे लिखते हैं उसे, दैट कैन बी रिटन एज एन माइनस वन अपॉन टू और एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। और जब n का वैल्यू इवन रहेगा, जब n का वैल्यू इवन रहता है तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, n अपॉन टू। अगर आपको याद रहेगा तो देखिए अपना टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में हमने इस सब को सम, इस टाइप के सम को सॉल्व किया, अगर आई एम नॉट रॉन्ग साइड एक्सरसाइज 3.6 में किया है, ठीक है। उसमें साफ दिया है प्रॉपर्टीज, अगर हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, अगर एन का वैल्यू ऑड रहेगा तो हम इस हिसाब से निकालते, और एन का वैल्यू इवन रहेगा तो हम इस हिसाब से निकालते, ठीक है। तो एन अपॉन टू, सो द आंसर इज एन अपॉन टू, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं था, ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड था, इसलिए प्रॉपर्टी से याद रहेगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से प्रॉपर्टी नोट डाउन कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। अ मैन, there are 12 volleyball players in all in a college, out of which a team of 9 players is to be formed. If the captain always remains the same, then in how many ways can the team be formed, ठीक है। So बोला क्या है, there are 12 volleyballs, there are 12 volleyball players in all in a college, out of which 9 players, team of 9 players has to be chosen, is to be formed. And if the captain always remains same, the captain always remains the same, then how many ways can be team be formed, okay। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ज़रा लॉजिक यूज़ करना है। हमें बोला है कि 12 वॉलीबॉल प्लेयर्स है, ठीक है, वॉलीबॉल प्लेयर्स है, ठीक है। उसमें से हमें बनाना है टीम, उसमें से हमें टीम बनाना है 9 प्लेयर्स का। कितने का बनाना है, 9 प्लेयर्स का, ठीक है। और उसमें बोला है कि जो कैप्टन है वो सेम ही रहेगा, जो कैप्टन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे इसका अरेंज कर सकते, ठीक है। हमें पता कि कैप्टन सेम रहेगा, ठीक है। ये जो 12 वॉलीबॉल प्लेयर्स में, या फिर हम 9 जो प्लेयर्स है उसमें कैप्टन सेम ही रहेगा, इसका मतलब कैप्टन को अगर इरेज करें तो 12 वॉलीबॉल्स की जगह क्या आएगा, कैप्टन तो सेम ही रहने वाला है, तो कैप्टन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको एज इट इज़ पहले से चूज़ किया है। तो हमें सेलेक्ट करना है 11 वॉलीबॉल प्लेयर में से। वाई 11, बिकॉज कैप्टन इज ऑलवेज फिक्स्ड, इसलिए 11
और 9 प्लेयर में से हमें सिर्फ 8, क्योंकि एक प्लेयर तो पहले से सिलेक्टेड है, तो हमें 8 और सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब हमें यूज़ करना है 11C8। ठीक है, कैसे 11C8? बिकॉज कैप्टन सेम है, तो कैप्टन को हम कंसिडर करेंगे नहीं, बिकॉज कैप्टन हमें से सेम ही रहने वाला है, इसलिए कैप्टन को इग्नोर किया या फिर कैप्टन को साइड में रखा है। ठीक है, तो 11C8 दैट इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 8 फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 11 factorial upon 11 minus 8 is 3 factorial। ठीक है, जब इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, उधर एक और फैक्टोरियल, सॉरी 8 फैक्टोरियल भी रह गया ना, हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 3 1s are 3 3s are and 2 1s are 2 4s are। So answer is अगर हम आंसर देखिए, सॉरी 8 फैक्टोरियल तो गया है ना, सो 2 1s are 2 5s are, तो आंसर इज 11 इंटू 15, सो दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 15 करें तो कितना आएगा, 15 तो 11 करें तो 1 5 1 जा 5 1 and 5 1, that is equal to 165। so the answer is 165। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, तो द आंसर इज 165 के ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल क्लियर? तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्या बोला है कि इन हाउ मेनी वेव्स कैन अ गर्ल एंड अ बॉय बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। ठीक है, तो हमें बोला है कि देर आर 15 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। ठीक है, उसमें से चूज करना है 15 बॉयज में से हमें बोला कि अ बॉय कैन बी सेलेक्टेड। ठीक है, बॉय कैन बी सेलेक्टेड, अ बॉय बोला। ठीक है, अ बॉय बोला, इसका मतलब 1 बॉय को ही सेलेक्ट करना है
एंड इधर क्या बोला, अ गर्ल को बोला है, अ गर्ल इज सिलेक्टेड, तो अ गर्ल बोला है, इसका मतलब वन गर्ल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 15 बॉयज़ और 8 गर्ल्स, ठीक है। 15 बॉयज़ में से वन बॉय यानी कि 15C1 इंटू 8 गर्ल्स, तो 8C1 आएगा, ठीक है। ये वन ही चूज़ करना है, तो टोटल अरेंजमेंट कितना आएगा, इंटू आएगा, बिकॉज हमको दोनों चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई। सो आंसर विल बी 15C1 के रहेगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 - 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल वन 8 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सो दैट इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 - 1 करें तो 14 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज नथिंग बट वन ओनली, एंड 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 1 is 7 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। सो 15 को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल, एंड 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, so 7 फैक्टोरियल cancel, 14 get cancel, so answer is 15 into 8, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि देखते ऑप्शन, देखते ऑप्शन में दिया है, हाँ 15 into 8, ठीक है, उतना ही लिखना है, सो ऑप्शन ए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें क्या बोला कि 15 बॉयज़ में से एक बॉय को सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने 15C1 लिया है, और 8 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, 8 गर्ल्स में से एक वन गर्ल को सिलेक्ट करना है, सो 8C1 लिया है, हमें दोनों चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सबको समझ में आया, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो 35 वाला क्वेश्चन, 35 वाला क्वेश्चन में क्या है, इफ 15C3 आर
equal to 15c r plus 3, then the value of r is, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि 15c3r इक्वल टू 15r+3, बराबर दिया। हाँ बराबर, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि हम एन सी आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन सी एन माइनस आर करके, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको ऐसे लिखे तो क्या आएगा, दैट इज 15c 15-3r इट इज इक्वल टू 15r+3, ठीक है। तो हम देखें एन एन सेम है, इनका इनका एन एन सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 15-3r इक्वल टू r+3, ठीक है। तो ये इधर गया तो क्या आएगा, 4r इक्वल टू 15-3, so 4r equal to 12, so r equal to 12/4, therefore r equal to 3, so r equal to 3, ठीक है। सबको समझ में, एक्चुअली हमें से ये प्रॉपर्टी याद रखना है इसमें, और उसको अप्लाई कर लिया, ठीक है। r इक्वल टू 3, जो कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ही है, r इक्वल टू 3 देखते हैं करेक्ट है क्या, या करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, तो वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम बात पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है कि एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर -1 इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। सिंपल है इसलिए सिंपल वाला कर रहे हैं पहले, ठीक है। जो करेंगे हम बात पे करेंगे वैसे, या फिर आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो एन सी आर डिवाइड बाई एन सी r-1 बोला है, ठीक है। तो कैसे आएगा एन सी आर, हम अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो आ जाएगा n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल
upon n minus r factorial into r factorial whole divided by n factorial upon n minus ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसको अगर ऊपर लाए तो क्या आएगा, जब इससे ऊपर लाए तो क्या आएगा, वो बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल। सो एन फैक्टोरियल गेट कैंसल। ठीक है, अगर हम इससे देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन माइनस आर प्लस वन इंटू हम लिख सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये जो आर फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। सो आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, एन माइनस आर फैक्टोरियल गेट कैंसिल। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, एन माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाय आर। ठीक है, और इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर है, क्या है हमारा आंसर, एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन माइनस आर प्लस वन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहेगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ये तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, दिस इज ARK साइनिंग आउट फ्रॉम Jita Institute of Science।